नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के 22nd एपिसोड में। देश और दुनिया के ट्रैवल डेस्टिनेशंस के बारे में जानकारी देते हुए आइए आज हम चलते हैं आगरा फोर्ट यानी कि आगरा का किला। आगरा फोर्ट पहुंचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट न्यू दिल्ली है और दिल्ली से लगभग 2.5 से 3 घंटे की दूरी पर आगरा फोर्ट है। ट्रेन से या बाय रोड आगरा पहुंचा जा सकता है। ट्रेन का बड़ा स्टेशन आगरा कैंट है। ताजमहल और आगरा फोर्ट एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस हैं और इसके कारण आगरा में हर तरह के होटल्स अवेलेबल है। इस किले के दो इंपॉर्टेंट गेट्स हैं, एक को दिल्ली गेट और दूसरे को लाहौर गेट कहा जाता है। लाहौर गेट को बाद में अमर सिंह गेट भी कहा जाने लगा। इस गेट में बहुत सारी कीलें लगी हैं ताकि पुराने जमाने में किलों के दरवाजों को हाथियों के सिर के टक्कर से तोड़ दिया जाता था। तो कीलें लगने का पर्पस ये है कि हाथियों से भी इसको आगरा ना फोर्ट। तोड़ा जा सके। ये आगरा फोर्ट का एंट्रेंस है। यहाँ पर सिक्योरिटी चेक है गेट के अंदर और कोरोना के कारण टिकट्स ऑनलाइन ही केवल ऑनलाइन टिकट्स ही संभव है और एक्स्ट्रा मास्क के प्रिकॉशंस इसमें रहते हैं। ये फोर्ट के अंदर किला एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस किले का कंप्लीशन 1573 में हुआ था। लोधी वंश ने यहाँ पर 1526 तक 1504 से 1526 तक 1504 से 1526 ईस्वी तक, मुगलों ने 1526 से 1540 और फिर दोबारा 1556 से 1785 1556 टू 1785 तक यहाँ शासन किया। 1540 से लेकर 1555 तक इस पर सूरी वंश के शासकों का अधिकार था, जबकि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा करके इस किले पर कब्जा कर लिया था। और इसके बाद मुगलों के बाद अंग्रेजों ने इस किले पर अपना आधिपत्य कर लिया था। ये खूबसूरत स्ट्रक्चर जहांगीरी महल है। इस महल की कशीदाकारी बेहतरीन है। इस महल में जहांगीरी हौज है जो कि बादशाह ने अपने स्नान के लिए सिर्फ एक ही पत्थर से ये हौज बनवाया था और इसका उपयोग करते थे। और इस जहांगीरी हौज के कारण ही इस महल को जहांगीरी महल कहा जाता है। और एक्चुअली देखा जाए तो ये महल बाद में जहांगीरी महल कहाया जाने लगा, लेकिन इसके पहले ये अकबर का महल था और इसको अकबर के बंगाली महल के नाम से ज्यादा जानते थे। ये जहांगीरी महल है, बादशाह जहांगीर का महल आगरा फोर्ट में। चारों तरफ जब हम देखें तो मुगलिया सल्तनत की शौकत दिखती है। इसके अंदर जो तक का पैलेस है, टेंपल है, डाइनिंग हॉल है, बेड। जहांगीरी महल से जब हम अंदर जाएंगे तो ये महल शाहजहानी महल कहलाता है। इस महल में बहुत बड़े ऑक्टागोनल हॉल्स हैं, दोनों तरफ कमरे हैं और ये कमरे एयर वेंटिलेशन के लिए और गर्मियों में ठंडे रखने के लिए डिजाइंड है। यह महल
जहांगीरी महल और इसके आगे जो खास महल है, इन दोनों के बीच ही स्थित है। इस किले को अकबर ने 1558 में अपनी राजधानी बना लिया और इसके बाद यहाँ कंस्ट्रक्शन का और काम भी करते रहे थे और 1573 में इस किले को कंप्लीट किया गया था। अकबर के पोते शाहजहां ने आगरा में ताजमहल को बनवाया था और जब उनको इस किले में कैद कर दिया गया था तब वह इसी किले से ताजमहल को देखा करते थे। झरोखा और मुसम्मन बुर्ज ये वो जगह है जहां से आगरा को और यमुना नदी को देखा जा सकता था। इसे अकबर ने अपने झरोखा दर्शन के लिए बनवाया था। इस महल से सीधा दीवाने खास पहुंचा जा सकता है। शीश महल इस जगह से पहुंचा जा सकता है। ये ऐसी जगह है जहां से आगरा के साथ साथ ताजमहल का दीदार भी संभव था और शाहजहां यहां से ताजमहल को देखा करते थे। यह अंगूरी बाग है और इस अंगूरी बाग को भी शाहजहां ने बनवाया था 1637 में। ये अलग अलग तरह के बहुत ही एक्सोटिक फ्रूट्स का इसमें कल्टीवेशन किया जाता था। खास तौर पर इस बाग में विदेशों से मंगाए गए अंगूर लगाए जाते थे और इसलिए इस बाग का नाम अंगूरी बाग है। ये दीवाने खास है जिसको शाहजहां ने 1635 में बनवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स का प्लेस था। यहाँ पर दूसरे राजाओं, विदेश से आने वाले मेहमानों और बहुत ही खास मीटिंग्स के लिए इसका यूज किया जाता था। इस दीवाने खास के दोनों तरफ दो पालकीनुमा महल है जिसको जहां आरा और रोशन आरा, वो शाहजहां की बेटियां थीं, उनके लिए बनवाया गया था। तो ये शाहजहां की बेटियों के नाम से इस दीवाने खास के दोनों तरफ दो महलें या दो चैम्बर्स इनके नाम के हैं। जगह दीवाने आम है। आम लोगों के साथ मीटिंग्स के लिए या ऐसा कहें कि आम जनता की फरियाद सुनने के लिए, परेशानी और जो भी उनके फरियाद होते हैं उसको सुनने के लिए इसे शाहजहां ने बनवाया था। सामने इसके अंदर बादशाह के बैठने की जगह है और एक बड़ा हॉल है इसके पास जिसकी कम से कम लगभग 540 फीट बाय 420 फीट इसका एरिया है और इसकी एस्थेटिक्स और क्राफ्ट्समैनशिप अगर देखें तो इस हॉल के जबरदस्त है। तो ये उस समय के वैसे सिस्टम्स को दिखाता है जब बादशाह आम लोगों से भी रूबरू हुआ करते थे और जब बादशाह आम लोगों से उन लोगों की फरियाद सुना करते थे तो दरबारियों के बैठने की अंदर जगह या जो महारानियां होती थी, बेगमें होती थी, उनके बैठने के लिए भी अंदर जगह है। तो ये वो जगह है जहां से आम जनता के साथ बादशाह का कम्युनिकेशन हुआ करता था। दीवाने आम मुगलिया सल्तनत के बादशाह इस दीवाने आम को इस जगह से बैठ करके एड्रेस किया करते थे, संबोधित किया करते थे। बहुत बड़ी जगह, पूरी जनता यहाँ आ सकती थी, पूरी जनता यहाँ आ सकती थी और बादशाह के बैठने की जगह ये सामने है। कोशिश करूँगा शायद आपको जगह दिखे। ये जो जगह है बादशाह सलामत यहाँ बैठा करते थे। कुल मिलाकर देखें तो ये जो आगरा का किला है यह मुगलों की आन बान और शान का प्रतीक था और इसी किले से वे पूरे हिंदुस्तान का शासन किया करते थे। इस किले से और इस किले ने मुगलों के आगमन, उसका संघर्ष, उसके
उत्थान और पतन तक को देखा है। आगरा आना हो तो इस किले को ताजमहल के साथ क्लब करके जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए एंजॉय वेल, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।